हाय एवरीवन, आरंभ बैच के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इस चैप्टर के बारे में हम काफी कुछ सीखेंगे। ये चैप्टर बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए पैरेलल चलेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि दोनों मीडियम के लिए दोनों तरह की लैंग्वेज में यूज कर पाऊं, ताकि आपको भी कंफर्टेबल और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चों को भी कंफर्टेबल। सो यार, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं होती क्या है। उसके बाद में संख्याओं का क्या क्या पद्धति होती है उनके बारे में जानेंगे। फिर हम उनके रैशनल, इरेशनल, प्रीमेय, अप्रीमेय रूप के बारे में जानेंगे। एंड उसके बाद में हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF जानते हैं। आप हिंदी में भी HCF जानते हो और इंग्लिश में भी HCF जानते हो, पर छोटे क्लास में आपने उसको लैस अवय और मैस अवय से आपने किया होगा। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। उन दोनों में से हम एक चीजें करेंगे, यानी कि HCF के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये आपके कोर्स में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में। फाइंड करना होगा आपको HCF। वो हो सकता है कोई भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे या 3 नंबर दिए जाए, उनका आपको एक HCF फाइंड आउट करना होगा। बाय चांस आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको रैशनल, इरेशनल यानी प्रीमेय, अप्रीमेय नंबर बताने में इनमें से प्रीमेय कौन सा है, अप्रीमेय कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो आपको इस चैप्टर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसा भी हो आपको बढ़िया एकदम प्रिपेयर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो यार, आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आपको यहाँ पे बहुत कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको इतनी थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। सो जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है वो देखिए। सबसे पहले आपका आता है यूक्लिड विभाजक थ्योरम, या इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम HCF आपको एक इजी मेथड से देखिए, हमें अप्रोच करना आना चाहिए कि HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालने का मेथड बताना चाहिए अपने को ये नहीं जानना कि HCF होता क्या है, ये मैं आपको बता दूंगा, बट ये नहीं जानना HCF का लॉन्गेस्ट मेथड क्या है जो हम थ्योरी में लिखे और हमें पूरे नंबर मिले। क्योंकि यार सभी के लिए नंबर एक ही, एक नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेंगे। सो कोई इतना नहीं, आपको केवल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो HCF निकालना, HCF होता क्या है, क्या, कैसे और कहां पे इसको यूज करेंगे, ये 3 चीजों के बारे में हम HCF के बारे में जानेंगे। क्या, कैसे, कहां, वाई, हाउ, वेयर, इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो सबसे पहले HCF के बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज HCF। ओके, HCF को जानने के लिए सबसे पहले देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे छोटी संख्या ले लीजिए 2 और 3। सबसे छोटी इन द सेंस जिसका आप HCF निकालने के लिए सीख रहे हैं, तो वो अदरवाइज एक, हाँ आपको मैं रिजल्ट भी बताऊंगा कुछ। अब आपको आ जाए फाइंड द HCF ऑफ, या ऐसे आ जाए HCF ऑफ। इंग्लिश वालों को तो ऐसे आएगा और हिंदी वालों के लिए आएगा 2, 3 का HCF ऐसे। सो आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले देखिए HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों के पास हो, ऐसा कौन सा है जो इन दोनों के कंटेन करता हो। अब देखिए HCF क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। HCF क्या हो सकता है, HCF क्या होगा यहां पे 2 और 3 का, देखिए सोचिए, सोच लिया। सो HCF इसका क्या आएगा, वो सबसे कॉमन डिवाइजर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ये होता है। सो वो आएगा आपका 1। अब इस चीज को आप कैसे कह सकते हो कि 1 आएगा, इसका सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, जो आपको 2 नंबर दिए उनको फैक्टर करो। जैसे 2 दिया, 2 का फैक्टर क्या बन सकता है, 1 into 2। 3 का कीजिए 1 into 3। अब एक पेयर बना लीजिए, जो दोनों में कॉमन है वो HCF आता जाएगा इसका। सो 1 इसका HCF आ गया। एलसीएम के बारे में भी जानेंगे, एलसीएम क्या आता है, बट उससे पहले हम HCF को डिटेल में जान लेते हैं।
सो अभी ना हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एचसीएफ के 2-3 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया, फिर उसके बाद में एलसीएम पे, फिर प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे, और फिर प्रीमिय अप्रीमिय के बारे में जानेंगे। बस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल दिया आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका 135 एंड 225। आप मेरे साथ कीजिए 135 और 225, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर इस वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। ओके, उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पॉज करके आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, और जो सॉल्यूशन निकाला वो कमेंट में जरूर लिखिएगा यार। आपको कमेंट्स दिए हैं वो इसी के लिए दिए हैं ताकि आप अपने जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं उसका सॉल्यूशन दीजिए। कोई डाउट है तो वहां पे पूछिए, आपको एब्सोल्युटली रिप्लाई दिया जाएगा। अब देखिए आपको मैंने क्या कहा था, 135 ले लीजिए, उसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। देखिए फैक्टर करने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे तो करना आता होगा यार सभी को, गुणनखंड निकालने आते होंगे। सो इसकी किससे डिवाइड करें, पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं, चला जाएगा 3 से, देखते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15 गया, फिर 3 से 15 3 45, फिर 3 से 5 1 1। ये एक यहां पे लिखो ना लिखो, बट ये प्रॉपर मेथड तो यही होता है, क्यों आपको बताऊंगा कैसे। अब 225 ले लीजिए, कितने में जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, और 3 7 21, 3 5 15। अब इसको 5 से देते हैं, 3 से चला जाएगा भाई, 3 2 6 और 3 5 15, 25 75, फिर 5 से 5 5 25 1 1। इसको ऐसे लिख लिया करो, आएगा क्या पे, बट ऐसे लिख लो। अब देखिए अब इसको क्या हो गया, 135 के क्या फैक्टर बन गए आपके, यहां पे लिखो 135, इधर लिख लेता हूं। 135 के क्या क्या फैक्टर बने, 3 कितनी बार, 1 2 3 बार, उसके बाद में 5 एक बार, फिर आपका 1 एक बार। सिमिलरली 225 को ऐसे लिखो, 3 3 5 5 1, कॉमन ले लीजिए, ये 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा, और ये 5 कॉमन आ जाएगा, और ये 1 कॉमन आ गया। बस अब इनको लिख लीजिए, ये क्या आ जाएगा, एचसीएफ 135, 225 बराबर क्या आ जाएगा, 3 यहां से, ये 3 यहां पे, ये 3 यहां पे, ये 5 यहां पे, ये 1 यहां पे। अब इनके मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 9 45, 45 इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज हमने और कर ली इसके साथ, क्या, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। वो कैसे, देखिए जब हम यहाँ पे अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते जाते हैं, वो क्या बन गया, अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको आ जाए 135 के अभाज्य गुणनखंड की, तो वो लिखा जाएगा 3 की 3 इंटू 5 इंटू 1 लिखो और ना लिखो डजेंट मैटर, बट ये लिखना पड़ेगा आपको। 3 इंटू 3 की 3 5, और अगर इसके पूछे जाए तो 225 के 3 की 2 इंटू 5 की 2। इसको हम डिटेल में जानेंगे, एक बार आपको मैंने रेफरेंस दे दिया, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे होपफुली आपका कवर हो गया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी आती है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या ज्वाइन कन्वर्सेशन पे क्लिक करके आप अपना डाउट ले लीजिए, ताकि आपका मैं हर डाउट कोशिश करूंगी सॉल्व कर पाऊं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको 1-2 होमवर्क दे दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा इसके साथ, ताकि आपको, हमें भी पता चले भी कौन सा बच्चा इसको प्रैक्टिस को सीरियसली ले रहा है। और जल्द ही आपको एचसीएफ की डीपीपी यानी कि एचसीएफ का प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा। आपके जितिन भैया है वो आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करा देंगे, आपका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। सो वहां से आप प्रैक्टिस सेशन एचसीएफ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, एचसीएफ एलजीएम निकालना। एक क्वेश्चन और करते हैं, 865 एंड 255, 867/265, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो सिंपल सी बात है यार, आपको इसके पहले क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर कैसे करेंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन।
पहले क्या करना है, 8 6 7 के आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर या कोई फैक्टर कर लीजिए इसके, करते हैं। किस पे जाएगा ये, अब आपको यहाँ पे ये देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई तो आपको इसको पता लगाना पड़ेगा डिवाइड किससे होगा। डिवाइड निकालने का मेथड क्या होता है, जैसे आपके पास ये 3 टर्म है, इन तीनों का सम कीजिए, 8 6 14 प्लस 7 कितना आ गया 21, इनका सम आ रहा है 21। 21 किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से, तो 1 को छोड़ दीजिए, 2 से नहीं, 3 से हो रहा है, तो 3 से ये संख्या डिवाइड जाएगी। 4 से जा रहा है 21 नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से बिल्कुल जाएगा। ऐसे करके आपको ये निकालना होता है। तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकती है, 7 से भी डिवाइड हो सकती है, बट हमें पहले सबसे छोटा लेना होता है। तो सबसे छोटा लीजिए 3 लीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 8 14 26 21, 3 दूनी 6, 15 नहीं, 3 8 24 और 3 में 27। फिर देखिए 2 और 8 10 9 19, अब किससे जाएगा, अब देखिए इसका डिवाइड 19 आ रहा है, 19 तो पता है किसी से नहीं डिवाइड जाता, तो हम इसको क्या करते हैं, 19 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 19 से देखिए जाएगा क्या, 19 नहीं, 27 से नहीं। पहले अपने को ये बताना चाहिए कि डिवाइड किससे जाता है, तो वो देखने की हमें आवश्यकता है। तो वैसे हमें पता भी होता है क्या कि 17 किसके कितनी होती है, 2 8 9, सिंपल। सो 2 8 9 होती है, तो यहाँ पे इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये 17 आ गया, फिर अगेन 17 से, इसके फैक्टर क्या बन गए 8 6 5 के, यहाँ पे लिख रहा हूं 8 6 7 के फैक्टर बन गए आपके 3 into 17 into 17, 1 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर। उसके बाद है 2 6 5, अब 2 6 5 को देखते हैं भाई, यहां पे ले लो 2 6 5, 2 6 5 किससे करें, 5 से करते हैं यार सीधा, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 5 से करते हैं, 5 25 बच गया 1, 5 3 15 53। अब 53 किससे डिवाइड जाएगा, 53 देखिए आप, 53 बच रहे हैं क्या बच रहे हैं, दोबारा देखिए, 5 25 5 के 15, ठीक है, 265 है ना, 255 है, सॉरी 255, 5 25 25 कम 25। अब इसको किससे डिवाइड करें, 3 से, 17 3 51 17 1। लिख लीजिए इसके फैक्टर क्या है आपके पास, 3 5 17, 3 कॉमन आपका, 1 17 कॉमन आपका, तो HCF क्या आ गया इसका, 3 गुणा 17 क्या आ गया 51। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। सो 51 क्या आ गया आपका आंसर, आ गया HCF आ गया किसका, 865 और 225 का। अभी आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका रिजल्ट है वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है यार। सो लेट्स सी दिस। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, चीटिंग मत करना यार, ऑनेस्टली आपको क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। 38220 इसका HCF फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आपको रिप्लाई कैसे दोगे आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1420130। और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 360 व 180, या एंड लिख लीजिए जिनको कोई दिक्कत है। इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है आपको। आप आंसर का रिप्लाई कैसे दोगे, A1 इसका आंसर लिख दीजिए, बराबर लगाओ या ना लगाओ, A1 फिर सीधा आंसर। सपोज कीजिए इसका A आंसर आ रहा है, भाई कुछ भी आप जो भी लिखो, मान लीजिए आप 500 आ रहा है तो 500 लिख दीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 500 लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन किया तो A2 यानी कि आंसर क्वेश्चन 1 का, आंसर क्वेश्चन 2 का,
मान लीजिएगा इसका 130 ही आ रहा है तो 130 लिख दीजिए, जितना भी आ रहा है आपको, जितना भी आपका आंसर है वो लिख दीजिए। इसका मान लीजिए 180 आ रहा है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो जो बच्चा सही आंसर देगा तो फिर उसकी पता चलेगी प्रैक्टिस कितनी है। सो आंसर का रिप्लाई जरूर करना, आपको आंसर जरूर देने इन तीनों क्वेश्चन के। ओके, अब हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी बुक में देख लेते हैं क्या दिया है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा बता दिया था, हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन आ गया 51, 51। अब आपको कहा जाता है, ये ले लीजिए या 26 ले लीजिए एक तरफ, आपको कहा जाता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखोगे? देखिए सिंपल सा क्या करना है, 51 सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढिए। पहली बात ये बताइए मेरे को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2। ओके, 2। तो देखिए 2 से डिवाइड जाते हैं नहीं, उसके बाद में ऐसे आती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19 एंड अप टू सो ऐसे। सो 2 से गया नहीं, 3 से देखिए, 3 से जा रहा है 17 पे, 17 खुद एक प्राइम है तो 17 को 17 से, दैट इज फैक्टर हो गई। सो 15 के फैक्टर, 51 के क्या बने फैक्टर? 3 इंटू 17। सिमिलरली 26 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है जी बिल्कुल। 13 खुद प्राइम है, 13 को 13 से 1 से, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 26 के? 2 इंटू 13, दैट्स इट। ऐसे ऐसे करने होते हैं आपको। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको करना है 180 का। फॉर एग्जांपल 180 ले लेते हैं। क्या आया 180 को? 2 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है जी। 90, 2 से जा रहा है जी, बिल्कुल जा रहा है जी। 45, 3 से नहीं जा रहा जी, जा रहा है जी 3 से। 15 पे 3 से जा रहा है जी, जा रहा है जी। 5 से जा रहा है जी, जा रहा है जी। क्या फैक्टर बन गए इसके? 180 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इसको कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। दैट्स इट यार, ये आपकी प्राइम फैक्टर बन गई। गॉट इट? ओके, सो यहां पे आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज एलसीएम निकालना। अब एलसीएम निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में जानते हैं। एचसीएफ निकालना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको एचसीएफ पता है तो, अदरवाइज एलसीएम थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं रहने वाला। बट अगर आप पढ़ाकू के आरंभ बैच में हो तो आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना। एचसीएफ, एलसीएम, ये तीनों टॉपिक और ये अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना, ये आपको आना चाहिए। तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपके पेपर में। सो लेट्स सी, फटाफट से साफ कर लेते हैं और जल्दी हम आपके लिए एक लाइव सेशन भी लाएंगे यार। हो सके यूट्यूब पे लाए, आपके कोर्स पे लाए, तो वो अभी डिस्कशन चल रहा है, बट जल्दी एक लाइव सेशन आएगा जिसमें हम डिटेल में आपके साथ बातें करेंगे। (96) और 404। क्वेश्चन इज 96 एंड 104 या 404 सॉरी। एचसीएफ और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। देखिए पहले क्या होता है, एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। इस क्वेश्चन का आ गया आपको एचसीएफ निकालना है और आपको एलसीएम निकालना है, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहले एचसीएफ सीखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एलसीएम होता क्या है ताकि आपको समझ में आ जाए। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ निकालना है आपको 96 और 404 का। 96 के फैक्टर कीजिए, करते हैं जी। 2 से गया जी, कितने आ गए जी? 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से जी 24 2 48, फिर 2 से जी 12, फिर 2 से जी 2 6 12, फिर 2 से जी, फिर 3 से जी, ये फैक्टर बन गए।
लिख लो जी 96 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 5 बार 2 3 4 5, 2 2 4 4 8 8 16 32 और 32 दिए 96 96 32 दिए। देखते हैं 3 6 9, देखिए सही आ रहा है। फैक्टर करना सीखिए यार, फैक्टर तो आपको आने चाहिए, 10th में होगा तो आपको फैक्टर तो आने चाहिए बिल्कुल। और ये आपको जब आप ग्रेजुएशन आईआईटी जेईई आगे जो भी आप एग्जाम दोगे उस एग्जाम में तक आपको ये आगे हेल्प करें। इवन जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो भी मेरे को HCF LCM आना चाहिए। ओके गॉट इट। अब 404 का करते हैं यार। 404 का 2 से क्या जी 202 आ गया जी। अब फिर 200 कर दें जी, 101 आ गया जी। अब 121 से जाता है डिवाइड, 121 से जाएगा डिवाइड। देखो 1 और 1 2 बनना है, 2 5 10, 1 से नहीं जाएगा, 3 से देखा 3 से नहीं जा रहा, 3 3 हो 3 1 बच गया। ये नहीं 101 से जाएगा फिर बनना आएगा जी। 101 के फैक्टर कर लीजिए अपन ने क्या 22101 रफ कर दूं बस गॉट इट। ये बन गई फैक्टर। HCF निकालना आपको आता है जी, कॉमन ले लो जी, 2 ये कॉमन आ गया 2 ये कॉमन आ गया बस। तो HCF आ गया 96 और 101 404 का क्या आ गया जी आपके पास 4। LCM का एक फॉर्मूला होता है यार, सिंपल सा फॉर्मूला LCM का। क्या आपको क्या करना है 96 जो आपको दो नंबर दिया हुआ है, पहले मान लीजिए आपको एक जनरल में चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं फिर उसके बाद मैं जनरल बता देता हूं। इन दोनों की प्रोडक्ट जो नंबर दी है डिवाइड बाय HCF ऑफ दोज नंबर्स। दोनों नंबर की गुणा भाग में उसका HCF। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए यार, जो भी आ रही है 96 और 404 की मल्टीप्लाई देखना क्या आती है। 96 और 404 की मल्टीप्लाई कर लीजिए और HCF आपको पता है क्या है 4। 38784 ये आ गई जी प्रोडक्ट। डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कोमा है वैसे ही डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 9696। ये आपका क्या आ गया, क्या आ गया LCM आ गया यार। ओके LCM ऐसे निकलता है। या फिर LCM निकालने का दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं क्या है। LCM में क्या होता है, जो एक एक बार टर्म है जो कॉमन नहीं आ रही उनको लिख लीजिए। 2 कितनी बार 3 बार इंटू 3 इंटू 101। ये एक एक बार जो कॉमन है दोनों में उनको एक एक बार, ये एक बार कॉमन ये एक बार, जो 2 बार कॉमन है उनको एक एक बार लिखना है। तो 8 8 ये 24 24 को 4 से कीजिए 16 8 96 96 बन गया। तो ये आ गया आपके पास 96 इंटू 101, ये क्या आ गया आपका 9696। सेम ही आंसर। देखिए आंसर मैच भी कर सकते हो। एलसीएम का दूसरा मेथड ये है, पहले कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है उनका उन जो पेयर बन रहे कॉमन का उनसे एक एक संख्या लिखनी है अपने को, और जो पेयर है नहीं है उनको ऐसे लिख लीजिए। वो क्या आ गया आपका 9696, ये आपका आंसर है। एलसीएम ऐसे निकलते हैं। अब एक जनरल आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आपको एलसीएम खुद से ट्राई भी करना है। 2 मेथड बता दी मैंने एलसीएम निकालने के, जो आपको आसान लगे जो आपको छोटा लगे वो आप कर सकते हो। बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं यार आपको। ओके 26 और 91 91 26 और 91 क्या करना है 26 से फैक्टर कीजिए। अब मैं वैसे ही कर रहा हूं यार, 2 इंटू 13 13 2 26 होते हैं 91। देखो 7 इंटू 13 13 7 91 होते हैं। बस कॉमन ले लिया, अपने पास क्या आ गया 13। सो इसका एचसीएफ क्या आ गया 13। एलसीएम क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट 26 और 91 की प्रोडक्ट 26 और 19 की
91 की प्रोडक्ट, 26 और 91 की प्रोडक्ट कीजिए फटाफट से। ये आपके पास पता है 13 है, तो प्रोडक्ट आ रही है आपकी 2366, 2366। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 13 से, 13 कम 13 बच गए 10, 6। 2366 को 13 से डिवाइड कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका 2366 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ रहा होगा 182। ये आपके पास आएगा 182। दैट्स इट, एलसीएम 182 आ गया। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड मैंने एलसीएम का बताया था, जो पेयर में उसको एक बार, ये पेयर में था एक बार, 2 एक बार, 7 एक बार, 13 दूनी 26, 26 7, अभी कर लो यार, 6 7 42, 4 7 दूनी 14, 14 4 18, मैच कर लीजिए, दोनों सेम है। दैट्स इट। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 5, उसके बाद में मैं आपको 3 वाले भी करवाऊंगा। बस इतना बहुत है यार आपके लिए, एचसीएफ एलसीएम इतना, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। कोई क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस करते रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, आपको मेथड पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, 510 एंड 92 का आपको एलसीएम भी फाइंड आउट करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 336 एंड 54, एलसीएम भी फाइंड आउट करना है आपको, एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। 2 ये हो गया आपके, ठीक है। होमवर्क आपका करना है भी, जरूर करना है, ऐसे नहीं भी कोई ऐसे कर देगा वैसे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा यार, तभी आपकी तैयारी का हमें पता चलेगा। ओके, अब हम कुछ नया जान लेते हैं। अब अगर आपके पास 3 संख्या दे दी जाए, डिजिट कितने भी हो, आपको एक सिंपल सा दिया 12 15 21, क्वेश्चन है अभी आपको करवा रहा हूं 12 15 21, इसका एचसीएफ एलसीएम तीनों फाइंड आउट करना है। 12 के फैक्टर कीजिए, पता है यार आपको, ये छोटी छोटी संख्या फैक्टर क्या करवाने हैं आपको पता होंगे यार। 12 के तो 12 क्या है, 2 4 4 3 12 15, 2 2 नहीं 3 और 5 21, देखिए 3 7 21, कॉमन क्या आया 3, सो एचसीएफ क्या आ गया इन तीनों का 3, 12 15 21 का आ गया 3। एलसीएम निकालना है, सो एलसीएम देख लेते हैं क्या आ रहा है। एलसीएम के लिए वो छोटा मेथड यूज करते हैं, मल्टीप्लाई कौन करेगा इतनी बड़ी, 2 एक बार, 2 एक बार, तीनों कॉमन है, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 4 4 3 12, 12 5 60, 420। दैट्स इट। आप आंसर चेक कर लीजिए, यही आएगा। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको क्वेश्चन और करवा देता हूं बढ़िया बढ़िया से। क्वेश्चन मेरे पास है काफी, बट आपके लिए इतना स्टार्टिंग के लिए बहुत इनिशियल स्टेट में 420 एंड 3, ये आंसर आपका 420 एंड 3। अब क्वेश्चन आपको 2 और करने हैं, 5 क्वेश्चन तक मैंने आपको प्रैक्टिस में बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लीजिए, जो आपको करके लाना है, कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 17 23 29, 17 23 29, एचसीएफ एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 8 9 2 25, एचसीएफ एलसीएम, ये 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपने ये 8 क्वेश्चन कर लिए, डेफिनेटली आप एचसीएफ एलसीएम में माहिर हो चुके हैं। ओके, सो आपका पहला चैप्टर यहां पे लगभग पूरा हो जाता है। उसके बाद में आपकी प्रीमेय और अप्रीमेय संख्या, उनके बारे में आपको भी बता देता हूं। ओके, फिर वो देखते हैं अभी। अब क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, आपको ये ध्यान होगा, ध्यान रखिएगा, √2 में जो √2 √3 √5 ये सारी क्या है, इर्रेशनल, अप्रीमेय। प्रीमेय
संख्या, नंबर। अब ध्यान रखिए, जिसको आप P बाय Q में फॉर्म में लिख सको वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर भी बोलते हैं उनको, और हिंदी में बोलते हैं उनको परिमेय संख्या। गॉट इट। अब P बाय Q का मतलब क्या है, ये 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 512 भी हो सकता है क्योंकि उसके नीचे 1 लिख सकते हैं P बाय Q में, तो ये भी हो सकता है। और 3/4 भी रैशनल है, ऐसे करके 1/2 भी रैशनल है, ऐसे। अब आपको क्वेश्चन इनको भी तो लिख सकते हैं, बट ऊपर देखिए ना, ये कभी खत्म होना पड़े। अब √2 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो 1.4141, आगे पता नहीं कहां तक क्या जाएगा, नहीं पता कुछ। गॉट इट। अभी मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताने की कोशिश करूं √2 की, 4114142135 अप टू सो नेवर एंडिंग चलता रहेगा। √3 की वैल्यू बताऊं, 1.73205081 अप टू सो, ऐसे चलेगा। और अब आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि पाई समझ गए, जिसकी वैल्यू आपको 3.14 या 22/7 दी होती है। आपसे पूछा ये रैशनल है इरेशनल है, आप कहोगे भैया ये तो रैशनल है, 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, पाई एक इरेशनल नंबर है। कहोगे भैया इतने तक रैशनल नहीं होगा, नहीं। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है तो बहुत बड़ी होती है। अभी तक कोई साइंटिस्ट भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक अप्रोच नहीं कर पाया। वैल्यू इज 3.1415192658723142 अप टू सो 324 अप टू सो, चलती रहेगी, पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, बट ये खत्म नहीं होगी। और जो खत्म ना हो, नेवर एंडिंग आफ्टर डेसिमल, जो कभी खत्म ना हो दशमलव के बाद, वो क्या होती है, इरेशनल संख्या। और ये आपको मैंने बता दी स्पेशल टाइप की होती है। अब आप कहोगे सर √4 क्यों नहीं लिया, √4 की वैल्यू 2 होती है यार, √9 क्यों नहीं लिया, उसकी वैल्यू 3 होती है, तो वो रैशनल आएंगे। ओके, गॉट इट। बस इतना आपके लिए काफी है। इसमें एक और दिया दशमलव स्थान, वो इतना कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको करने की जरूरत है नहीं। बाकी यार आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपको करवा देता हूँ, कोई इतनी वो खास बात नहीं है, बट मे बी आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। ओके, सो आपके लिए इतना बहुत है। सो ये थी आपकी पहली क्लास जिसमें मैंने आपको कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर आपकी वास्तविक संख्या है रियल नंबर के बारे में, आपको जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड थे और आपके एग्जाम में इंक्लूड है वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। सो होपफुली आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।